एक महिला अचानक से गायब हो जाती है। उस महिला को हर जगह ढूँढा जाता है, तलाशा जाता है, लेकिन महिला कहीं पे भी नहीं मिलती है। महिला गायब होती है, साथ ही में एक आदमी भी गायब हो जाता है। उस आदमी को भी हर जगह ढूँढा गया, तलाशा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। 4 महीने बाद आखिरकार वह आदमी मिल जाता है। अब उस आदमी से पूछा जाता है कि वह महिला कहाँ पर है। जब बात महिला के पूछने की आती है, तो वह कोई ना कोई बहाना बना रहा था। पुलिस को कोई ना कोई कहानी सुना रहा था। इस तरह से लगभग 6 से ज़्यादा घंटे बीत जाते हैं और पुलिस को नई-नई कहानियाँ वो बता रहा था। आखिरकार पुलिस थक जाती है। पुलिस उससे सख्ती से पूछती है, तब वो कहता है कि डीएम साहब के आवाज़ चलो। जब डीएम साहब के आवाज़ चलने की बात आती है, तो पुलिस कहते हैं कि तुम हमें डीएम से डराना चाहते हो, धमकवाना चाहते हो। वो कहता है कि नहीं, डीएम साहब की यहाँ तो चलो, आपको लड़की मिल जाएगी। आखिरकार पुलिस की समझ में नहीं आता है और डीएम साहब के घर के पास भी जाते हैं। वहाँ एक तरफ डीएम का घर है, दीवार के उस साइड में वो एक गड्ढा खोदा हुआ था, दीवार की दूसरी साइड। वहां जाकर देखते हैं तो एक लड़की जो गायब थी उसकी लाश मिलती है। बस इतना होना था कि कुछ लोग इस कहानी को फिल्म दृश्यम से जोड़ने शुरू कर देते हैं, तो कुछ लोग कुछ अलग-अलग कहानियां नजर आने लगती है। दरअसल जब ये घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो लोगों को यकीन नहीं होता कि कातिल इतना डेयरिंग कैसे हो सकता है कि उसके कत्ल किया और डीएम की आवाज के बगैर बिल्कुल बगल में उस महिला की लाश को दफना दिया था। नमस्कार, मैं ईशु। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये है उत्तर प्रदेश के एक कानपुर शहर की। दरअसल यहाँ पर एक सिविल लाइंस इलाके का विहार बित्री विला सोसाइटी है। यहाँ की रहने वाली एक महिला जिसका नाम एकता गुप्ता होता है, उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है। पिछले लगभग 2.5 साल से वह महिला लगातार जिम जा रही थी। सुबह उठती थी, 6 बजे के आसपास जाती थी शहर की जाने माने वो जिम थी, हाई प्रोफाइल जिम था, ग्रीन पार्क स्टेडियम में। वहां गई, वहां जाने के बाद और 1 घंटा वह जिम करती थी और वहां से निकली और उसके बाद फिर अचानक से गायब हो जाती है। घर पर वो पहुंचती नहीं है। घर पर उसके पति इंतजार कर रहे थे, राहुल गुप्ता परेशान हो जाते हैं। उसकी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, संपर्क हो नहीं पाता है। दरअसल 2 बच्चे हैं, उनकी देखभाल करने के लिए पत्नी यानी कि एकता गुप्ता के अलावा और कोई भी नहीं था। माँ मर चुकी थी, पिता बीमार था। आखिरकार 2 बच्चों की परवरिश कैसे क्या होगी? इन बच्चों को इस चीज को लेकर वो परेशान रहते थे। अब इसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाकर कहते हैं कि मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है, तो आप इस चीज पर मुकदमा दर्ज कर दीजिए। जैसे बात अपहरण की जाती है, तो अब पुलिस इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। पुलिस कहती है कि तुम्हारी पत्नी किसी के साथ भाग गई होगी, पता करो उसका प्रेमी कौन है, कहाँ चली गई है, फोन नंबर वगैरह होगा। इस तरह की जो पुलिस है, सब उसको कटाक्ष करना शुरू कर दिए। वह आदमी बड़ा टेंशन में आ जाता है, अपहरण की तहरीर देता है और तहरीर देने के बाद कहता है कि आप इसी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दीजिए। और जब वो बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा था, तो पुलिस मुकदमा दर्ज भी कर लेती है। लेकिन आगे की जो कार्रवाई होती है, पुलिस को करनी चाहिए, पुलिस उस हिसाब से कार्रवाई नहीं करती है। राहुल गुप्ता दिन प्रतिदिन परेशान हो रहा था। परेशान होने वाली बात थी क्योंकि 2 बच्चों की परवरिश की जो जिम्मेदारी थी उसके सर पर आ जाती है। पत्नी हर वक्त बच्चों का ख्याल रखती थी, बस घर से बाहर निकलती थी तो जिम के टाइम ही बाहर निकलती थी। राहुल गुप्ता अच्छा खासा बिजनेसमैन, पैसे वाला आदमी था। बार-बार पुलिस को कह रहा था कि मेरे घर से ज्वेलरी, मेरे घर से बहुत सारे पैसे गायब हो रहे हैं, तो आप इस पे कार्रवाई शुरू करिए, ये सब बोलता है। हो सकता है कि मेरी बीवी के साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई हो और आप जल्दी से पता कर दीजिए। पुलिस सुन नहीं रहे थे। तब ये वो व्यक्ति परेशान हो जाता है और उसके बाद वो पुलिस को वाकदा तहरीर देता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम विमल सोनी है, जो कि रायरपुरवा के शक्कर मिल खलवा का निवासी है और जो ड्रम जिम में ट्रेनर की भूमिका होता है। लोगों को ट्रेनिंग देता है। उसी को अगर आप पकड़ेंगे तो शायद वो मिल जाएगा।
और मेरी पत्नी वापस आ जाएगी। लेकिन पुलिस इस मामले में जो गंभीरता से काम लेना चाहिए था, वो नहीं कर रहे थे। अब चाहे सीएम हो या फिर भारत के पीएम हो या फिर पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी हो, हर किसी को पत्र लिखता रहता था, लेकिन पत्रों का भी कोई जवाब नहीं आता था। आखिरकार उसे अपने एक रिश्तेदार की याद आती है। उसकी एक रिश्तेदार महिला होती है जो कि आईबी में दिल्ली में ऑफिसर होती है। उनसे सिफारिश करता है, कहता है कि दीदी अगर आप मदद कर सकते हो तो मदद कर दीजिए। मेरी बीवी गायब हो चुकी है, उसे हर जगह मैंने तलाश किया है। आखिरकार आईबी ऑफिसर जो होती है वह पुलिस को बार बार पुलिस को बार बार वो पैरवी करने की कोशिश करती है, बातचीत करती है, लेकिन पुलिस शायद इतना उस गंभीरता से मामले को ले नहीं रहे थे। आखिरकार पुलिस ने टीम गठित कर दी और चाहे ग्वालियर हो, आगरा हो या फिर पंजाब हो, इस तरह से अलग-अलग शहरों में कई टीमें बनाई जाती हैं, टीम भेज दी जाती है। कब इस बात को 4 महीने का समय हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है। लेकिन पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे मुखबरों जैसे सोर्स डेवलप किए थे, उनसे कहा था कि रायपुरवा के शक्कर मिल की खलवा का रहने वाला जो विमल सोलंकी है, जो कि टीम ट्रेनर है, दरअसल वह कहीं दिखाई दे तो उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ सूचना देना। 26 अक्टूबर 2024 को यह सूचना मिलती है कि वह अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहा है। विमल सोनी, अगर आप पुलिस सही पर पहुंच जाएंगे तो शायद वह पकड़ा जाएगा। पुलिस लगभग 4 महीने से 24 जून 2024 को वह गायब होता है और उसके बारे में पता नहीं चलता है। उसका फोन नंबर मिलता नहीं। आखिरकार 26 अक्टूबर 2024 को लगभग 4 महीने के बाद उस व्यक्ति के बारे में थोड़ी सी खबर मिलती है। जैसे वह अपने परिवार से मिलता है, पुलिस उसे दबोच लेती है। पुलिस से दबोचने के बाद उससे पूछताछ करती है कि एकता गुप्ता लगभग 32 साल की उम्र है, वह तुम्हारे साथ जिम में काम करती थी, तुम्हारे जिम में आती है, ट्रेनिंग लेती है। दरअसल उस महिला के बारे में कई जानकारी जुटा नहीं पा रहे हैं। जैसे ही बात आती है तो वो एक बात कहता है कि साहब, जैसे ही मेरा नाम आता है, एफआईआर दर्ज की जाती है तो मुझे डर लगता है, इसीलिए मैं घर छोड़कर भाग चुका था। मुझे लगा कि शायद ऐसा ना हो कि सारा का सारा इल्जाम उसी के ऊपर आ जाए। वो भाग जाता है, इसीलिए उसका कोई दोष नहीं था। वह अपने परिवार को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तब वह गंगा नदी के किनारे लेकर जाता है। वहां ले जाने के बाद कहता है कि साहब, मैंने हत्या की और उसे लाश को वहां गाड़ दिया। जब पुलिस गोताखोर की मदद से यह पता करने की कोशिश करती है किस स्पॉट पर तुमने डाला है, पुलिस के जो आसपास के थाने होते हैं, थाने के आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि क्या तभी कोई लाश मिली थी, या उसी रास्ते से जहां कई लाशें मिली थी, उस दौर की सब लाशों के बारे में पता किया जाता है। लेकिन ऐसी कोई लाश मिली नहीं थी उस दौर में। 24 अक्टूबर के आसपास 2-4 दिन के एयरफेयर में तो पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं। लग रहा था कि झूठ बोल रहा है। इसके बाद पुलिस ने फिर दोबारा पूछा तो वह दूसरी जगह लेके आता है, फिर तीसरी बार पूछा तो तीसरी जगह लेकर आता है। इस तरह से 6 घंटे में अलग अलग कई जगह पर वो लेकर जाता है। पुलिस को लगता है कि यह सिर्फ पुलिस के साथ खेल मस्ती कर रहा है। पुलिस के जो आसपास के थाने थे, आसपास के लोग थे, उनसे पूछा जाता है कि क्या कभी कोई लाश मिली थी। उस रास्ते से जहां कई लाशें मिली थी, उस दौर की सब लाशों के बारे में पता किया जाता है, लेकिन ऐसी कोई लाश मिली नहीं थी उस दौर में। 24 अक्टूबर के आसपास 2-4 दिन के एयरफेयर में तो पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं। लग रहा था कि झूठ बोल रहा है। इसके बाद पुलिस ने फिर दोबारा पूछा तो वह दूसरी जगह लेकर जाते हैं, फिर तीसरी बार पूछा तो तीसरी जगह लेकर जाता है। इस तरह से 6 घंटे अलग अलग कई जगह पर वो लेकर जाता है। पुलिस को लगता है कि ये सिर्फ पुलिस का टाइम खराब कर रहा है, पुलिस के साथ खेल खेल रहा है। पुलिस उससे अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो जिम ट्रेनर टूट जाता है और वो कहता है कि मैं आपको डीएम साहब के दफ्तर पर लेकर चलता हूँ, उनकी जो दफ्तर रही आवाज पर लेकर चलता हूँ। अब बात आवाज की आती है तो पुलिस वाले उसे डांटने लगते हैं।
फटकने लगते हैं। ये कहते हैं, तुम डीएम साहब से हमारी शिकायत करोगे? बोलोगे शिकायत नहीं करूंगा। दरअसल यह जो व्यक्ति है जिसका नाम विमल सोनी है, विमल सोनी एक काम करता है, वह ट्रेनिंग देता है और यह जो ऑफिसर है, ऑफिसर के आवास बने हुए हैं। जज कंपाउंड में डीएम साहब का आवास है या और भी सिटी मजिस्ट्रेट कई अधिकारी वहां रहते हैं। वहां पर एक क्लब बना हुआ था और उस क्लब में वो अक्सर ऑफिसर को ट्रेनिंग देता था कि आप कैसे फिट रह सकते हैं, इसीलिए वहां पर आना जाना होता था। बताया जाता है कि लगभग 10 साल से उस जो ऑफिसर्स के आवास थे उस जगह पर क्लब के आसपास उनका आना जाना था। इसलिए लोगों को लगता है, यानी पुलिस वालों को लगता है कि ये अधिकारियों के पास उठता बैठता है, किसी सिफारिश करने वाली बात कर रहा है। लेकिन ये पुलिस से बार बार कह रहा था कि आप चलिए तो सही। जब जाते हैं तो वो डीएम साहब के बिल्कुल आवास पर पहुंच जाते हैं। डीएम साहब को जो आवास है, एक दीवार के एक तरफ तो डीएम साहब का घर है, दूसरी तरफ कुछ ऐसी झाड़ियां वगैरह हैं, कुछ दूसरी साइड में वो लेक जाता है। कहता है कि हाँ ये गड्ढा है और इस गड्ढे को खोद दीजिए। जब गड्ढा खोदने वाली बात आती है तो फिर पुलिस भी, मीडिया भी, सभी लोग का जमघट लग जाता है। 26 अक्टूबर 2024 की रात 8 बजे उस गड्ढे की खुदाई की जाती है। लगभग 2-2.5 घंटे के आसपास समय लगता है। गड्ढा खोद लिया जाता है। 57 फुट का गहरा गड्ढा होता है। तो वहां सबसे पहले लीवर टी शर्ट वगैरह मिलती हैं, उसके बाद कंकाल के कुछ हिस्से मिलने लगते हैं। तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर वाकई सचमुच एक लाश दबी हुई है। 4 महीने पुरानी वो लाश थी। जब उसे पूछा जाता है कि यह सब कब, कैसे, क्यों हुआ, तो उसके बारे में जब पूछने पर बताया जाता है कि वो कहता है कि 24 अक्टूबर 2024 की सुबह 6 बजे के आसपास वो एकता गुप्ता होती है। वो ट्रेनिंग करने के लिए आती है जिम के अंदर। वो मौके पर मौजूद होते हैं। दोनों के आपस में कम्युनिकेशन होता है। जब वो लगातार बातचीत करने की जिद कर रही थी तो वो कहता है कि आगे कार खड़ी हुई है, तुम कार के पास पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। वह कार के पास पहुंचते हैं, बातचीत करना शुरू करते हैं। तो इसी बीच में बातचीत के दौरान कहा सुनी इस बात पर होती है। महिला कहती है कि क्या तुम शादी कर रहे हो, तुम्हारा तलाक हो रहा है, तुम ऐसे इंसान हो या कितनी महिलाओं से बातचीत करते हो, तुमने मुझसे भी बात करते हो। दर वाली बात आती है। इसी बात पर दोनों में ज्यादा से ज्यादा एक कहासुनी हो जाती है। उस विमल सोनी को जिम ट्रेनर को गुस्सा आता है, बहुत जोर जोर से गुस्से मार देता है। गुस्सा गर्दन में लगता है और वो महिला बेहोश होकर गिर जाती है। जैसे गाड़ी के अंदर वो गिरती है, पता चलता है कि उसको जब उठाने की कोशिश कर रहा था, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी नाक से खून आने लगता है और पता चलता है कि वो एक ही घोंसे में वो महिला मर चुकी है। जैसे ही वो महिला मर जाती है, अब वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार करे तो क्या करें। यहाँ से, क्योंकि वो जो ऑफिसर क्लब है डीएम कंपाउंड में, वो उसके वहां पर अक्सर आना जाना होता था। अधिकारियों से मेल जोल भी उसके थे, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग देता था। वो सीधा उस लाश को वही लेकर जाता है और ले जाने के बाद सोचता है कि अब करूँ तो क्या करूँ। वही डीएम साहब के आवास के बराबर में दीवार है, उसी दीवार के लगी हुई जो खाली जगह थी, जहां पर कुछ झाड़ियां सी उगी हुई थी, वहां पर वो गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद लगभग 5 से 7 फुट के गहरे गड्ढे में उस लाश को आराम से दबाता है और यहाँ से दूर चला जाता है। शायद उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन वह वापस लौटकर आता है। आने के बाद फिर से उस गड्ढे को जो उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डालता है और डालने के बाद यहाँ से वह मोहब्बा की तरफ रुख करता है। लेकिन मोहब्बा जाने से पहले जिस कार में वो गया था उसी कार को अपनी बहन के घर पर छोड़ देता है और बहन के घर पर छोड़ने के बाद अपने ही भांजे से कहते हैं कि घंटा पर मिलो, मुझे कुछ कपड़े वपड़े चाहिए। तब उसका भांजा घंटा पर पहुंचता है कपड़े लेकर। उन कपड़ों को या जो भी उसके पास सामान था उन्हें लेकर वो मोहब्बा से पंजाब और इधर से उधर अलग अलग शहर तक घूम रहा था। लेकिन उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश भी ना कर सके। लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाती पुलिस को। जब ये व्यक्ति मिलता है तो ये उसके घर संपर्क किया जाता है, इसकी बहन से संपर्क किया जाता है। तो जिस कार में ये आखिरी बार देखा गया था उस कार में पुलिस जब जांच पड़ताल करती है
जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी तो टूटा हुआ क्लेक्चर मिलता है, रस्सी मिलती है, डबल मिलती है और सिम ट्रे मिलती है। तो पुलिस और अधिकारियों को शक होने लगता है, शक हो ही चुका था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है इस कार में। पुलिस उसी हिसाब से काम नहीं कर रही थी, लेकिन जो महिला का पति राहुल गुप्ता होता है, उसे पहले ही शक हो चुका था कि कुछ ना कुछ इसके पत्नी के साथ हुआ है और वो बार बार पुलिस को दबाव बना रहा था कि ये सामान मिल चुका है, उसकी पत्नी के साथ कोई हादसा हो चुका है। जैसे ही लाश मिलती है पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। साथ ही उसका डीएनए सैंपल लिया जाता है यह पता करने के लिए कि वह सचमुच लाश एकता गुप्ता की है या फिर किसी और की है। पुलिस अभी इन मामलों में जो कुछ सबूत है, फोरेंसिक लैब है, ये सबके सामने माध्यम से जुटाने की कोशिश कर रही थी। पोस्टमार्टम भी होगा और उसके बाद यह पता लगाने की कोशिश भी की जाएगी आखिरकार हत्या किसने की है और क्यों की है। और लेकिन इस तरह से डीएम के कंपाउंड में एक लाश का मिलना ये पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश को हिलाकर रख देती है। फिल्म जो आई थी अजय देवगन की, जिसका नाम दुष्यम होता है, फर्स्ट और सेकंड, तो उस फिल्म में यही भी कई मीडिया वाले दावा कर रहे थे कि विमल सोनी ने इस लाश को दबाने के लिए लगभग 18 साल इस फिल्म को देखा है। 18 बार देखा या 22 बार देखा या 25 बार देखा, यह दावा किया जाता है कि उसने फिल्म को देखा है और फिल्म देखकर उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन इस तरह से ये ज्यादा से ज्यादा संभव देश से इतिहास में पहली ऐसी घटना रही होगी जब जिले के सबसे बड़े अधिकारी के आवास के ठीक बगल में लाश पड़ी हुई है और किसी को इस बात का कान खबर नहीं हुई है। लगता है मीडिया बार बार चीख चीख कर कह रहा है कि इसमें अकेला आदमी नहीं हो सकता, जरूर कोई ना कोई इसमें इस प्लान में शामिल है। तो मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात कही जाती है और जितनी जल्दी हो सकेगा इस आरोपियों को सजा दिलवाई जाएगी। और परिवार इस घटना को लेकर बहुत सदमे में है। पति को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी के साथ एक ऐसा हादसा हो चुका है। हालांकि पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंग की तरफ देख रही है, क्योंकि जो आरोपी ने बयान दिया है इस हिसाब से पुलिस ने भी आगे के बारे में बता दिया। पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सचेत करना था। जय हिंद, जय भारत।